नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी। बिहार का चुनाव वैसे तो हर बार बहुत दिलचस्प होता है, लेकिन इस बार इसमें एक बेहद दिलचस्प मोड़ आया है, जहां एक तरफ बीजेपी और जेडीयू नीतीश का चेहरा और पीएम मोदी के विकास को लेकर चुनावी रण में उतरी हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी यात्राओं के जरिए बिहार के वोटर को साधने में जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर पूरे बिहार को जगाने के नाम पर रैलियां कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बिहार चुनाव में एंट्री हो गई है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो बिहार की 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगे। माता सीता की स्थली पुनौरा धाम से गौ मतदाता संकल्प यात्रा की शुरुआत करने वाले या गौ रक्षा संकल्प यात्रा की शुरुआत करने वाले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार के लोगों से अपील करनी शुरू की है। कई जिलों में वो जाकर अपील कर चुके हैं और आगे भी अपील कर रहे हैं कि वोट उसी को देना जो गौ रक्षा की बात करे। हिंदू देखकर वोट मत देना, जो हिंदू मुद्दे की बात करे उसको वोट देना। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। वहाँ जिले में जाकर के वहाँ की जनता से संवाद स्थापित करेंगे और गौ माता के लिए मतदान करने के लिए उनको संकल्पित कराएंगे। यही हमारा अभियान है। ऐसी परिस्थिति इसलिए आ गई कि आज़ादी के पहले से ही हर नेता ने कहा था कि आज़ादी मिलते ही पहली कलम से हम गौ हत्या बंद करेंगे। आज 80 साल होने आ रहे हैं, अभी तक ये काम नहीं कर पाए नेता। हर पार्टी के नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं और हमारी माँ को काट काट के बोटी बोटी करके बेचते हैं। वोट कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तभी तो उनको समझ में आएगा कि हमारे वोट कट रहे हैं। हमको अब इस बारे में सजग होना चाहिए। बिना वोट कटे कैसे पता चलेगा उनको कि क्षति हो रही है? क्षति का पता चलेगा तभी ना विचार शुरू करेंगे वो। अभी तो उनको ये है कि हम तो भरमा ले जाएंगे जनता को। लोगों से यही अपील करेंगे कि गौ मतदाता बनिए और गाय के लिए मतदान करिए। देखा, वो कह रहे हैं कि वोट कटेगा और शंकराचार्य के इस ऐलान के बाद बिहार में सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी से लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़ रही है तो वही आरजेडी कह रही है कि धार्मिक काम वाले लोगों को धर्म वाले काम में ही लगे रहना चाहिए। देखिए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। जो भरम और धर्म की राजनीति करती है उनका भरम टूट जाएगा। देखिए, धार्मिक कार्यों वाले लोगों को धर्म के ही कार्यों में लगे रहना चाहिए और समाज और राजनीतिक क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको पता है कि समाज को किस तरह की दिशा देना है। अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो फिर धर्म से और धर्म के आधार पर माहौल बनाने का प्रयास मत कीजिएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अभिव्यक्ति की आजादी तथा चुनाव लड़ने का अधिकार है और यही इसकी खूबसूरती भी है। ऐसे में यदि अविमुक्तेश्वरानंद जी आगामी विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको रोक किसने रखा है? यहाँ तो जनता मालिक है और उसे ही तय करना है कि वह किस उम्मीदवार के सिर पर जीत का सेहरा बांधेगी। वो लड़े, बिहार की जनता उन्हें कितना प्रेम देगी समय पर उन्हें पता चल जाएगा।